अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 7 दिन बिना फोन के रहने से तुम्हारा दिमाग इतना बदल सकता है कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाएगी, तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करने लगोगे, और सबसे चौंकाने वाली बात, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिमाग असल में कितना कंट्रोल हो चुका था। तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। कुछ लोगों ने सिर्फ 7 दिनों के लिए अपने फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब स्क्रॉलिंग, ना बार बार आने वाली नोटिफिकेशन, और जो उनके साथ हुआ वो हैरान करने वाला था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब तुमने 1 घंटे तक अपना फोन हाथ तक ना लगाया हो, बिना वजह अनलॉक ना किया हो, बिना नोटिफिकेशन देखे रह पाए हो? शायद याद भी ना हो, क्योंकि सच्चाई ये है, आज हम फोन इस्तेमाल नहीं कर रहे, फोन हमें इस्तेमाल कर रहा है। सोचो, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले तुम क्या देखते हो? सूरज, अपने सपने? नहीं, फोन की स्क्रीन। रात को सोने से पहले आखिरी चीज क्या होती है? फिर वही स्क्रीन। और धीरे धीरे, बिना एहसास के, तुम्हारा दिमाग उसी का आदी बन चुका है। लेकिन आदत सिर्फ नशे से नहीं लगती, आदत डोपामिन से भी लगती है। वही डोपामिन जो तुम्हारे दिमाग को बार बार कहती है, बस एक वीडियो और, बस थोड़ा और स्क्रॉल कर लो, बस एक बार नोटिफिकेशन देख लो। और यही वजह है कि जब तुम काम करने बैठते हो, पढ़ाई करने बैठते हो, या अपने सपनों पर ध्यान लगाना चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग भागने लगता है, क्योंकि उसे तुरंत मनोरंजन चाहिए, तुरंत खुशी चाहिए। लेकिन सोचो, अगर तुम 7 दिनों के लिए ये सब बंद कर दो, तो क्या होगा? चलो एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, मान लो उसका नाम आर्यन था। आर्यन का सपना बड़ा था, वो सफल बनना चाहता था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी, वो किसी भी चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता था। सुबह जोश आता, लेकिन कुछ देर बाद वो यूट्यूब खोल देता, इंस्टाग्राम देखने लगता, एक वीडियो से दूसरा, फिर तीसरा, और पता ही नहीं चलता 4 घंटे निकल जाते। रात को पछतावा होता, वो खुद से कहता, कल से बदलूंगा। लेकिन अगला दिन फिर वही। अगर तुम भी ऐसा करते हो तो भरोसा करो, तुम अकेले नहीं हो। एक दिन आर्यन ने तय किया, बस अब बहुत हो गया। उसने चुनौती ली। 7 दिन बिना फोन के। पहले दिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। सुबह उठते ही आर्यन का हाथ अपने आप फोन की तरफ गया, लेकिन फोन वहां नहीं था। उसने खुद ही उसे अलमारी में बंद कर दिया था। शुरुआत में उसे अजीब लगा, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे कोई जरूरी चीज उससे दूर हो गई हो। बार बार जेब चेक करना, बार बार फोन देखने का मन करना, बार बार ये सोचना, कहीं कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया होगा। और यही मनोविज्ञान की पहली सच्चाई सामने आती है। तुम फोन के आदी नहीं हो, तुम उत्तेजना के आदी हो। तुम्हारा दिमाग हर कुछ मिनट में कुछ नया चाहता है, कुछ मजेदार, कुछ रोमांचक, कुछ ऐसा जो तुम्हें पल भर के लिए असली जिंदगी से दूर ले जाए। और जब उसे यह सब नहीं मिलता तो दिमाग बेचैन होने लगता है। इसलिए पहला दिन सबसे मुश्किल होता है। आर्यन को लगा समय ही नहीं कट रहा, घड़ी की सुई जैसे रुक गई हो। सिर्फ कुछ घंटे ही हुए थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे पूरा दिन निकल गया। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितना समय बिना सोचे फोन पर बर्बाद करता था, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब सच दिखाई देता है। दूसरे दिन चीजें और मुश्किल हो गई। आर्यन बेचैन था, बार बार मन कर रहा था, बस एक बार फोन देख लूं, बस 5 मिनट, बस थोड़ा सा। लेकिन यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बस 5 मिनट और फिर 3 घंटे गायब। लेकिन इस बार आर्यन ने खुद को रोका, और तभी कुछ अजीब हुआ। उसने पहली बार अपने कमरे की खामोशी को महसूस किया। पंखे की आवाज, बाहर से आती हवा, पक्षियों की आवाज, और उसे एहसास हुआ कि दुनिया हमेशा इतनी शोर वाली नहीं थी। शोर उसके दिमाग के अंदर था, और वो शोर हर दिन, हर घंटे, हर मिनट फोन बढ़ा रहा था। तुमने भी नोटिस किया होगा, कभी कभी तुम बस 2 मिनट के लिए फोन उठाते हो और अचानक तुम्हारा दिमाग भारी लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग आराम नहीं कर रहा होता। वो लगातार जानकारी खा रहा होता है, वीडियो, रील, नोटिफिकेशन, खबरें, मीम, और फिर एक और वीडियो, एक और स्क्रॉल, एक और डिस्ट्रैक्शन। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग थकने लगता है, लेकिन तुम्हें लगता है तुम आराम कर रहे हो। असल में तुम थक रहे होते हो। तीसरे दिन कुछ बदलना शुरू हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि उसका दिमाग थोड़ा शांत है, बहुत ज्यादा नहीं। उसने पहली बार बिना डिस्ट्रैक्शन के लगातार 30 मिनट तक एक काम किया, सिर्फ 30 मिनट।
लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले वो हर 5 मिनट में फोन चेक करता था, और तब उसे एहसास हुआ कि समस्या उसमें नहीं थी, समस्या उसके अटेंशन में थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस तुम्हारा अटेंशन खरीद रहा है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर शॉर्ट वीडियो बस एक चीज चाहता है, तुम्हारा समय। क्योंकि जिसके पास तुम्हारा अटेंशन है, उसके पास तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोल है। सोचो, अगर कोई रोज तुम्हारी जेब से थोड़े थोड़े पैसे चुरा ले तो तुम नोटिस करोगे, लेकिन अगर कोई रोज तुम्हारा समय चुरा रहा हो, तुम्हारा फोकस, तुम्हारे सपने, तब शायद तुम नोटिस भी ना करो। चौथे दिन आर्यन को बोरियत महसूस हुई, बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा कि उसका मन कर रहा था कुछ भी कर लूं, बस फोन चला लूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या मैं सच में बोर्ड हूं, या मैं बस अपने थॉट से भाग रहा हूं? और यही सबसे डेंजरस ट्रूथ है। हम फोन इसलिए नहीं चलाते क्योंकि हमें जरूरत होती है। हम फोन इसलिए चलाते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रह पाते। खामोशी डराती है, अपने थॉट्स डराते हैं, क्योंकि वहीं हमें अपना सच दिखता है। हमारे डर, हमारी इनसिक्योरिटी, हमारे अधूरे सपने, हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, और इसलिए हम डिस्ट्रैक्शन चुन लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन टेम्पररी कंफर्ट देता है, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। 5वें दिन कुछ मैजिकल हुआ। आर्यन सुबह उठा और पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ, जैसे दिमाग कम भारी हो, जैसे कोई नॉइज धीरे धीरे बंद हो रही हो। वो बाहर वॉक पर गया और पहली बार आसमान को नोटिस किया, हवा को फील किया, और उसे एहसास हुआ कि जिंदगी स्क्रीन के बाहर भी है। हमने छोटी छोटी खुशियां खो दी है क्योंकि हमने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन दे दिया है। इसलिए अब नॉर्मल चीजें बोरिंग लगती हैं। लेकिन जब डोपामिन रिसेट होता है, तब छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती है। छठे दिन आर्यन का फोकस पहले से बहुत बेटर था। उसने काम जल्दी खत्म किया, कम डिस्ट्रैक्शन हुई, कम ओवरथिंकिंग हुई, और पहली बार उसे खुद पर थोड़ा प्राउड फील हुआ, क्योंकि कई बार हमें कॉन्फिडेंस जीतने के लिए बस खुद को प्रूव करना होता है कि हम अपने हैबिट्स से स्ट्रॉन्गर हैं। 7वें दिन कुछ बदल चुका था। आर्यन वही इंसान था, लेकिन उसका माइंड वही नहीं था। वो ज्यादा काम था, ज्यादा फोकस था, ज्यादा प्रेजेंट था, और सबसे बड़ी बात, फोन कंट्रोल नहीं कर रहा था। उसने डायरी में एक लाइन लिखी, मैंने फोन छोड़कर दुनिया नहीं छोड़ी, मैंने खुद को वापस पाया है। अब सवाल फोन अच्छा है या बुरा, ये नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? तो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, सिर्फ 7 दिन कोशिश करो। नोटिफिकेशन बंद, रैंडम स्क्रॉलिंग बंद, बिना वजह फोन उठाना बंद, और फिर देखो तुम्हारा दिमाग कैसे बदलता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं, बस एक आदत छोड़नी पड़ती है।